आज हम श्रीमती कविता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 9 देखते हैं। पहला चरण न के बाद में च, दोनों अक्षर पूरे पूरे दोनों में मिक्स करेंगे। न च, माँ के ऊपर अनुस्वार माम, माँ नहीं पढ़ना है, माम आधा माम। तानी क पूरा है, माँ के ऊपर आधा र, कर माणी, माँ के ऊपर जो आधे र की मात्रा है उसको क के साथ पढ़ा, कर माणी। पहला चरण रिपीट। न च माम तानि कर्माणि, निबध, नी ब के साथ आधा ध, निबध। न मात्रा के अंदर आधा न दिख रहा है, उस आधे न को न के साथ पढ़ेंगे, नन। त पर ई की मात्रा ती, नंती, निबध्नन्ति। ध के अंदर मिक्स करेंगे, ध न के बाद में य। सब लोगों को ये चीज आती है, च की लाइन में होता है च, छ, ज, झ और य। ये जो य है ये यहाँ पर है आधा, क्योंकि संस्कृत में सब कुछ चीजें हर अंत में चलती है। तो धनन आधा न पढ़ेंगे, धनन। ज और य पूरे पूरे अक्षर दोनों में मिक्स करेंगे, ज य, धनंजय। सेकंड चरण रिपीट। निबध्नन्ति धनंजय। पहला और दूसरा चरण साथ में। न च मां तानि कर्माणि, निबध्नन्ति धनंजय। तीसरा चरण उदासी पे बड़ी मात्रा, उदासीन नहीं, उदासीन, सी है, सी को बड़ी मात्रा तो लंबा खींचना, उदासीन न में अमिक्स। देखो मैं ऊ को नहीं खींच रही हूँ, अगर ऊ बड़ा होता तो ऊ ऐसे बोलते हैं, अभी ऊ छोटा है। उदासीन, वदा, व में अमिक्स करेंगे, वदा। सी पे बड़ी मात्रा, सी न में अमिक्स करेंगे। तीसरा चरण रिपीट। उदासीन, वदासीन। चौथा चरण म में अमिक्स करेंगे, म। स के साथ आधा क, म सक। त पूरा है, ये जो स की बात में लिखा हुआ है ना, उसका मतलब यही है, आधा क और त पूरा। क्या हुआ? त पूरा, उस पे अनुस्वार। म सक्तम, म स के साथ आधा का सक, त के ऊपर अनुस्वार आधा म सक्तम तेषु, षटकोण वाला तेसु नहीं बोलना है, तेषु क म के ऊपर आधा रख कर, म सु, यहाँ पर देखो सु है और वहां पर तेषु है, स और श का ध्यान रखना है। मसक्तम तेषु कर्मसु। तीसरा और चौथा चरण साथ में। उदासीन, वदासीन, मसक्तम तेषु कर्मसु। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। न च मां तानि कर्माणि, निबध्नन्ति धनंजय। उदासीन, वदासीन, मसक्तम तेषु कर्मसु। अगेन। न च मां तानि कर्माणि, निबध्नन्ति धनंजय। उदासीन, वदासीन, मसक्तम तेषु कर्मसु। श्लोक का अर्थ देखेंगे। एक तो यहाँ पर कौन से कर्मों के बारे में बात चल रही है 9वें श्लोक में। 8वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने कहा था कि जो भी सृष्टि की रचना के समय, उनके रचना करने का कार्य और सृष्टि के प्रलय के समय सब मनुष्य जो परमात्मा में, प्रकृति में लीन होते हैं, वो सब कार्य किसके अधीन रहता है? परमात्मा के। तो वही भगवान कह रहे हैं कि न च माम तानि कर्माणि, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, च यानी और।
ठीक है, माम मुझे, तानी वो, कर्माणी वो कर्म, कौन से, जो 8वें श्लोक में भगवान ने कर्म बताए, जो भी अपने बताए। निबध्नन्ति यानी बांधते हैं। धनंजय, धनंजय अर्जुन का नेम है। तो हे अर्जुन, मुझे वो सारे कर्म नहीं बांधते हैं, मतलब इस सृष्टि का निर्माण और प्रलय क्यों नहीं बांधते, उसका रीजन देखिए। उदासीन वदासीन, उदासीन है मतलब मैं उदासीन रहता हूँ, और वदासीन यानी उदासीन वदासीन, द के ऊपर अ मिक्स किया तो इसमें आसीन, आसीन यानी रहते हुए। अब उदासीन रहते हुए मैं क्या कैसे कर सकता हूँ, मसक्तम तेषु कर्मसु, मसक्तम यानी मैं उनसे आसक्त नहीं रहता हूँ। म में अमिक्स किया, असक्तम यानी उससे हमें फल की इच्छा नहीं रहती, उनको, किसको, भगवान को। तेषु कर्मसु, उन कर्मों में। तो भगवान ने बोला कि मैं उन कर्मों में किसकी तरह रहता हूँ, उदासीन की तरह रहता हूँ। वद और आसीनम, उदासीन की तरह रहने के कारण मैं उन कर्मों से बंधता नहीं हूँ। टोटल अर्थ भगवान ये बोल रहे हैं कि जो भी कर्म मैंने बताया कि जो सृष्टि का निर्माण होता है, प्रलय होता है, वो सब परमात्मा के द्वारा ही होता है, लेकिन भगवान उन कर्मों के द्वारा बंधते नहीं है, क्योंकि भगवान उन सभी कर्मों में उदासीन की तरह रहते हैं। मतलब उन्हें किसी भी कार्य में फल की इच्छा नहीं रहती, एक तो आसक्ति यानी फल की इच्छा नहीं रहती, और उदासीन यानी वो किसी भी कार्य में ये नहीं मानते कि ये कार्य उन्होंने किया है, मतलब उन्हें करने का अभिमान नहीं होता। हम सब में रीजन क्या होता है, कोई कर्म करते हैं तो ये काम मैंने किया, ये काम सबसे पहले ये अभिमान हम में आता है। जैसे मैं अभी क्लास ली, ये क्लास मैंने ली, ठीक है, ये कर्तृत्वाभिमान कहलाता है, करने का अभिमान। इस अभिमान के कारण अगर किसी ने मेरे उस कर्म में बाधा डाली, मैंने ये अच्छा नहीं किया, किसी ने रिस्पॉन्स ये दिया, तो मुझे क्या लगता है कि कर्म मैंने किया और अगले ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया कि मैंने अच्छा नहीं किया, तो वो अभिमान था, और अगर उसमें किसी ने बाधा पहुंचा दी तो क्या हो जाता है, दुख। तो वो कर्म क्या हो जाता है, बांधने वाला। और अगर मैंने कर्म किया और किसी ने अच्छा भी कह दिया तो वो सुख भी मुझे हो जाएगा बांधने वाला। लेकिन अगर मैंने कोई भी कर्म करते हुए ये बात मानी नहीं कि मैंने कर्म किया, क्योंकि कर्म होता किससे है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, और हमारा स्वरूप तो कुछ अलग ही है। तो ये सब कर्म परमात्मा से, या तो भगवान ही कर रहे हैं, भगवान जो करवा रहे हैं वो हो रहा है, या तो ऐसा समझा जाए पूरी तरह से, ऊपर से नहीं, तब तो वो कर्म बांधने वाले नहीं होते। एक्चुअली ये चीज अपने को इसलिए भगवान ने अर्जुन को इसलिए बताई क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, कर्म नहीं करना चाह रहे थे ना, तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि काम बांधने वाले नहीं है, कर्म सबको करना पड़ता है, लेकिन अगर उस कर्म में आसक्ति यानी फल की इच्छा हो जाए और ये मान लिया जाए कि ये कर्म मैंने किया है, तो वो कर्म तुमको बांधने वाले हैं। इसलिए किसी भी कर्म को ये मत मानो कि मैंने किया और ना उसमें फल की इच्छा, जब मैंने किया ही नहीं तो मुझे फल क्यों चाहिए। सिंपल बात है ना। जब ऐसा मान लेंगे तो हम भी भगवान की तरह कर्म करते हुए भी बंधेंगे नहीं। अविनाशी सहज सुख राशि, ही नाथ ही मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण।